मृत्यु की लकीर। राक्षस राज रावण बड़ा विद्वान और शक्तिशाली था। जन्म और मृत्यु पर उसका अधिकार था। मौसम उसकी इच्छानुसार बदलते थे। यम और काल सदा उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। एक बार रावण को यह आभास हुआ कि निकट भविष्य में उसकी मृत्यु होने वाली है। इसलिए उसने सोचा कि ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु जिस प्रकार लिखी है वह उसे ही मिटा दे। यह सोचकर वह ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, कृपा करके बताएं मेरी मृत्यु किसके हाथों निश्चित है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स रावण, दक्षिण में कौशल नामक देश है। वहाँ की राजकुमारी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से होगा। उसी के गर्भ से उत्पन्न श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। रावण अट्टहास करते हुए बोला, ब्रह्मदेव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं कौशल्या का विवाह दशरथ से होने ही नहीं दूंगा। मैं मृत्यु की लकीर को ही मिटा दूंगा। रावण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, दैत्यराज, विधि का विधान कोई नहीं मिटा सकता। तुम प्रयास करके देख लो। रावण अहंकार से भरकर बोला, पितामह, मैं आपका लिखा बदल कर रहूँगा। मुझे मारने वाला कदापि पैदा नहीं हो सकता। यह कहकर वह सीधा कौशल पहुँचा और वहाँ अपनी माया फैला दी, जिससे सभी नगरवासी गहरी निद्रा में चले गए। तब कौशल्या को उसने एक बड़े संदूक में बंद कर अपने समुद्रवासी मित्र तिमिंगल को सौंप दिया। इधर इसी दिन राजकुमारी कौशल्या और राजा दशरथ का विवाह तय था। राजा दशरथ नौका से बारात लेकर जा रहे थे। तभी वहां से गुजरते रावण ने खेल ही खेल में अपनी माया से नौकाओं को सरयू नदी के भंवर में फंसाकर डुबो दिया। दशरथ और उनके मंत्री सुमंत्र की नौकाएं डूब गईं, लेकिन एक टूटी नौका का तख्ता पकड़कर वे गंगा सागर से बहते हुए सागर द्वीप में पहुंच गए। वह द्वीप सागर के बीचों बीच स्थित था। राजा दशरथ ने वहां पर एक बड़ा संदूक पड़ा देखा तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। फिर जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उसमें से राजकुमारी कौशल्या बाहर निकली। सुमंत्र ने उनका परिचय पूछा। तब कौशल्या ने सारी घटना सुनाई। सुमंत्र ने उन्हें दशरथ का परिचय दिया तो वह शर्म से झुक गईं। तब सुमंत्र ने कहा, महाराज, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मायावी तिमिंगल कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। दशरथ कौशल्या को लेकर अयोध्या आ गए और उन्होंने विधिवत विवाह कर लिया। इधर प्रसन्न रावण ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें अपनी विजय की गाथा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, मूर्ख, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। स्वयं भगवान भी उसके समक्ष विवश है। तुम इतना प्रसन्न मत हो। इस समय दशरथ और कौशल्या का विवाह हो चुका है। उनका मिलन एक निर्जन स्थान पर लिखा था, जिसके माध्यम तुम बने। अभी भी समय है। अहंकार का त्याग कर भगवत महिमा को पहचानो। ब्रह्मा जी के मुख से दशरथ और कौशल्या के विवाह के बारे में सुनकर रावण आश्चर्यचकित रह गया। वह उसी समय तिमिंगल के पास पहुंचा और वहां खाली संदूक देखा। यह देखकर वह अत्यंत निराश होकर लंका लौट गया। होनी अटल है, वह होकर रहेगी, चाहे इसे जितना टालने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।